Hello बच्चों, in previous video I have explained the mitochondria and chloroplast. I hope both organelles are clear in your mind. Today we are going to discuss important cell organelle and it is endoplasmic reticulum. Okay, reticulum. It is the membranes या network of membranes present in cell cytoplasm. Okay, so if we do diagram of cell, today we are going to draw animal cell. Okay, rounded. Okay, inside it nucleus is present. So nucleus is mostly centrally located, and in this way endoplasmic reticulum is present. Okay, one side it is connected with nuclear membrane, another side it is connected with the plasma membrane. Okay, on some nuclear endoplasmic membrane dotted structures are present, and the dotted structures are known as ribosomes. Here you can see pink color ribosomes. Okay, so what we have to write about the endoplasmic reticulum, that short में लिख देते हैं इसको ER. ओके बच्चों, ER. सो मैं ER से ही आपको पढ़ाने वाली हूँ. तो ER इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. कहाँ प्रेजेंट है ये? नेटवर्क है मेम्ब्रेन के जैसे ही दिखाई दे रहा है. नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म. यहाँ प्रेजेंट है. ओके, और क्या हो सकता है? प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आरबीसीज. रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में एब्सेंट होंगे. ओके, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का कहाँ प्रेजेंट है? कुछ सुनी सुनी सी लग रही है. हाँ जी बिल्कुल, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड containing blood pigment which is red in color known as hemoglobin, and they are responsible for transportation of oxygen. Okay, absent in prokaryotic cells. जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं, उनमें भी एब्सेंट होंगी. एंड made up of 3 components. 3 components are present. What are those 3 components? First component is सिस्टर्नी. ओके, ये कैसा कंपोनेंट है भाई? अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स. अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स. इनके पास में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि कैसा है? ट्यूब्यूल्स ब्रांच में नहीं है. तो अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसी बनेगी सिस्टर्नी? लो भाई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बट branches are not present. Okay, these are cisternae. Second structure is the vesicles. vesicles कैसी हो सकते हैं भाई? ये vesicles तो present हैं. vesicles spherical और rounded structure. spherical और राउंडेड स्ट्रक्चर. और डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो वेसिकल्स कैसे दिखाई देने वाली है जी हमको? दीज आर वेसिकल्स. ओके, एंड थर्ड इज ट्यूब्यूल्स. ये कैसे दिखाई देने वाली है भाई हमको? सबसे अच्छी चीज स्मॉल है, स्मूथ है, एंड ब्रांच स्ट्रक्चर. अगर डायग्राम के थ्रू देख लें तो ये एक ट्यूब्यूल जा रही है और इसकी ब्रांचेस बनना स्टार्ट हुई,
और ये ब्रांचेस बन गई। तो दीज आर द वेसिकल। तो नंबर 1 सिस्टर्नी, 2 वेसिकल्स एंड 3rd ट्यूब्यूल्स। ओके बच्चों, अब नोट वर्दी बात क्या है हमारे पास में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या लिखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी? मसल्स की। ऑफ मसल सेल्स की क्या खास बात है कि आर नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों। ओके, कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पर ये बताना ज़रूरी लगा। ओके, अगर हम ER की बात करें बच्चों तो कैसी दिखाई दे रही है? 2 टाइप्स की दिखाई दे रही है ना। 1 ऑन विच राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, 1 ऑन विच राइबोसोम्स आर एब्सेंट। ओके, तो अगर हम करें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, तो कितनी हो जाएंगी? ER is of 2 types. ER is of 2 types. कौन कौन सी 2 हैं? रफ ER and smooth ER. रफ ER and स्मूथ ER। क्या भाई दोनों में डिफरेंस आ जाएगा? कुछ तो होगा ही। ओके, तो जो रफ ER है उसकी खास बात क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, यानी कि ये और ये दोनों मिलकर के क्या बनाने वाली हैं? आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ क्या जाएगा बच्चों? यहाँ जाएगा कि मेनली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स की बनी होगी ज़्यादातर। ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम्स क्या है? एब्सेंट है। यहाँ क्या? ओ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। रफ है ना, रफ की बात करें तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ध्यान रखना है, एब्सेंट नहीं है। यहाँ राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सी वाली ER है हमारी? रफ ER। ओके, तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट हियर। स्मूथ की बात चल रही थी, तो क्या बात होगी? राइबोसोम्स आर एब्सेंट। यहाँ एब्सेंट लिखना है। ओके, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। अब अगर काम की बात करें तो काम क्या करेंगे ये? क्योंकि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इनका काम क्या हो जाएगा? दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे, हेल्प का काम। ओके बच्चों, और यहाँ क्या फंक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि अगर इनके पास में वो नहीं है कि राइबोसोम्स आर एब्सेंट तो दे विल नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। नो भाई, इनके भी काम हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या काम करेंगे ये? हेल्प्स इन लिपिड, LIPID, लिपिड, स्टीरॉइड एंड POLY saccharide synthesis। lipid and polysteroid and polysaccharide synthesis, this is polysaccharide। ओके, इसके अलावा और भी काम करेंगे। क्या काम करेंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
यानी कि जो नई सेल्स बनती है ना, उनकी मेम्ब्रेन्स बनाने का काम भी किसका है? स्मूथ ईआर का। मेम्ब्रेन बायो GENESIS, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करेंगी एंड और भी काम करेंगे। ये तो बेचारी एक ही काम कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस का, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का भी स्मूथ कर रही है, लिपिड पॉलीसैकेराइड स्टेरॉइड सिंथेसिस भी कौन कर रही है? स्मूथ ईआर कर रही है। तो वन मोर फंक्शन इज परफॉर्म बाय ईआर, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको लेस टॉक्सिक बनाने का काम क्या कहलाएगा? डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक substances also performed by smooth endoplasmic reticulum. Detoxification of substances also performed by the smooth endoplasmic reticulum. अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि write 4 functions of endoplasmic reticulum, that time you will not differentiate between rough and smooth ER. You will directly write functions of endoplasmic reticulum. What are the functions? Helps in protein synthesis as they contain ribosomes. They are responsible for helping lipids, steroid and polysaccharide synthesis. They are also responsible for membrane biogenesis. They are responsible for detoxification of toxic substances. So in this way we are having 1, 2, 3, 4 functions. तो 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको एटलीस्ट 4 फंक्शंस लिखने पड़ेंगे. Okay, explain the structure of ER. So you can write all these points in explain the structure of ER. तो ER से related question क्या है? Explain the structure of ER and write at least 4 functions. Okay, this is your question. Now we are going to discuss one more important cell organelle, and that important cell organelle is, what is it? Is in next video I will explain.